मैं कोहली को डिफेंड नहीं करूंगा, ये बात बोली है कार्तिक ने। क्यों? क्योंकि स्पिन की दिक्कत जो आ रही विराट कोहली के साथ, उस पर बात चल रही थी। अभी रिसेंटली श्रीलंका वाली सीरीज में 3 इनिंग खेली, स्पिन के खिलाफ 28 रन बनाए, 19 का एवरेज और स्ट्राइक रेट तो 25 का महज स्पिन के खिलाफ विराट कोहली का। तीनों मैच में एलबीडब्ल्यू आउट हुए। तो अब सवाल उठने लगे एक बार फिर से कि विराट कोहली स्पिन को ढंग से नहीं खेल पा रहे हैं क्या? अब दिनेश कार्तिक आरसीबी के टीममेट है, उनके इंडियन क्रिकेट टीम में भी साथ में खेले, लेकिन आरसीबी के अंदर ज्यादा अच्छा बॉन्ड बना और उस पर उन्होंने बातचीत की। T20 वर्ल्ड कप फाइनल, आप विराट कोहली को याद करो, कहोगे कमाल की पारी थी यार। फाइनल के अंदर ऐसा लगा पूरा सब कुछ, पूरे टूर्नामेंट का जो बचाया तो फाइनल में निकाल दिया। लेकिन उसके बाद जो ओडीआई सीरीज श्रीलंका के अगेंस्ट हुई, उस समय विराट कोहली के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से वो परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसके बाद फिर सवाल उठे। क्योंकि जो पहला ओडीआई था वो टाई रहा और उसके बाद श्रीलंका ने बचे दोनों ओडीआई में टीम इंडिया को हराया। और ऐसा नहीं हराया, दूसरे ओडीआई में 32 रन से तो तीसरे में 110 रन से, 110 बड़ा मार्जिन होता है। और 27 साल बाद हम सीरीज जीतने में नाकाम रहे। आप सोचो ना कि अब अगर आप विराट कोहली से उम्मीद करते हो कि पहले ओडीआई में चेस करते हो सिर्फ 24 रन बनाते हैं तो आपको बुरा लगेगा। दूसरे ओडीआई में जब वो चेस करते हो सिर्फ 14 रन बनाते हैं तो थोड़ा बुरा लगेगा। और लेकिन जब तीसरे ओडीआई में भी सिर्फ 20 रन बना के आउट हो जाएंगे तब बहुत बुरा लगेगा कि यार विराट कोहली चेस मास्टर होते हुए चेस के अंदर ऐसे कैसे हो रहा है। और तीनों बार दिक्कत ये थी कि सेम चीज पे आउट हुए, यानी कि एलबीडब्ल्यू एक स्पिनर के अगेंस्ट। अब ऐसे में दिनेश कार्तिक ने सामने आकर बातचीत की उस पर। अब लोगों को लगा कि डिफेंड करेंगे कि भैया काम है। उन्होंने कई सारी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि देखो श्रीलंका की जो कंडीशंस होती हैं वो थोड़ी इसी तरीके की होती है, वहां पर आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि टफ पिच थी स्पिन खेलने के लिहाज से इस पूरे सीरीज में, और हमें ये चीज माननी भी पड़ेगी। अब चाहे वो विराट कोहली हो या रोहित शर्मा या फिर कोई और, जब बॉल थोड़ी सी पुरानी हो जाती है ना, यानी कि सेमी न्यू बॉल आई शुड से, कि 8 ओवर से 30 ओवर के बीच का जो गेम होता है ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। हालांकि कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि विराट कोहली कम बैक करेंगे। बट अगर पिच की बात करूं तो पिच स्पिनर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। मैं विराट कोहली को डिफेंड नहीं करूंगा, बट इतना कहूंगा कि हाँ, वहां पर श्रीलंका में स्पिन को खेलना इस पिच पर काफ़ी मुश्किल रहा। आप सिंपल कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर 14,000 सबसे तेज, देखो रन के मामले में, रिकॉर्ड के मामले में विराट कोहली पीछे है ही नहीं। अब मतलब कई सारी चीजें हैं, लेकिन बात वही है कि अगर आपने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और बावजूद टीम इंडिया सीरीज हार गई तो फिर वो रिकॉर्ड थोड़ा सा बुरा और लगता है कि जब उसके रिकॉर्ड के बारे में कोई बात करता है। हालांकि अगर विराट कोहली के स्पिन की बात करूं तो स्पिन का एवरेज और स्ट्राइक रेट की बात जब होती थी तो इस आईपीएल में कोई सा स्पिनर उन्होंने छोड़ा नहीं है। उन्होंने एक स्लॉग स्वीप निकाला और जो पहले नहीं खेलते थे, चहल से लेकर जडेजा से लेकर मिचेल सेंटर, हर किसी को स्लॉग स्वीप लगाकर उन्होंने छक्का जड़ा। तो ऐसे में वो जो बात हो रही थी कि स्पिन को ढंग से नहीं खेल पाते, उस एक नए शॉट से उसको टैकल करने की विराट कोहली ने कोशिश की। हालांकि एक चीज और चल रही थी, कहा गया था कि विराट कोहली रोहित शर्मा ओडीआई सीरीज नहीं खेलेंगे, मतलब वो सीधा बांग्लादेश टॉर से कमबैक करेंगे, बांग्लादेश वाली सीरीज से कमबैक करेंगे। लेकिन गंभीर के कहने पर रोहित और कोहली ने वापसी की। पहले 2 ओडीआई के अंदर रोहित ने तो 85 भी जड़ा और चीज को जस्टिफाई भी कर दिया कि हाँ ठीक है वो फॉर्म में है, लेकिन विराट कोहली के ऊपर सवाल खड़े हो गए। हालांकि जब बांग्लादेश का सीरीज है, मतलब देखो विराट कोहली ओडीआई के अंदर दोस्त 50-50 शतक लगाने वाला एक खिलाड़ी है, तो भरोसा तो पूरा पूरा है और उम्मीद करूंगा कि कमबैक करेंगे। आपको क्या लगता है कि विराट कोहली बांग्लादेश सीरीज से पहले कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाएंगे? बताइएगा जरूर। क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खुद को तैयार कर पाएंगे विराट कोहली? क्योंकि ज्यादा मैचेस हमारे पास बचे नहीं हैं, तो ऐसे में विराट कोहली की फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाता है तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।